अभी हम मतगणना स्थल जो कि आरडीएस कॉलेज है वहाँ पे खड़े हैं। हमारे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा। ये पूरे मतगणना का जो 23 राउंड में मतगणना जो हुआ है उसका पूरा डिटेल है इस पे। आपको बता दें कि कुल 13 प्रत्याशी थे और 14वें नंबर पे जो दिख रहा है वो नन ऑफ द एबव, मतलब वो नोटा है। तो देख सकते हैं लगातार शुरू से ही बीजेपी जो है वो काफ़ी आगे चल रही थी जदयू से। जदयू के जो कैंडिडेट थे मनोज कुशवाहा, उनसे लगातार बीजेपी के जो कैंडिडेट है केदार प्रसाद गुप्ता, वो लगातार आगे चल रहे थे। 9 से 10 राउंड तक वो आगे थे। 9 से 10 राउंड के बाद जो है स्थिति बदल गई। उसके बाद जो है मनोज कुमार कुशवाहा जो है वो बीजेपी से आगे बढ़ने लगे और 19 से 20 राउंड तक लगातार जो है उनका जो पल्ला था वो काफ़ी भारी था। उनका जो मत था वो काफ़ी आगे था जेडीयू से। मगर वही देख सकते हैं इस बार नोटा का भी देख सकते हैं यहाँ पे नन ऑफ द एबव जो है वो नोटा का है, जो कि कुल अगर बात की जाए नोटा की तो वो 4446 है। मतलब कि नोटा जो है वो भी अधिक मात्रा में डाला गया है। नन ऑफ द एबव मतलब कि इस 13 प्रत्याशियों में अगर यदि आपको कोई नहीं समझ में आया, नहीं ठीक लगता है तो नोटा का ऑप्शन आपके पास होता है, जो कि नोटा का भी इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया गया है। 4446 कुल नोटा का वोट आया है। वही नीलाभ कुमार की अगर बात की जाए जो वीआईपी प्रत्याशी थे उनको कुल जो है वोट 9988 आया है, जो कि काफ़ी चर्चा में थे इस कुढ़नी के चुनाव में। और वीआईपी पार्टी ने एक भूमिहार समाज के लड़के को एक उम्मीदवार बनाया था, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा था कि भूमिहार का जो वोट है वो किधर जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए AIMIM की तरफ से मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा जो है उनका टोटल वोट की अगर बात की जाए वो 3202 वोट है। मतलब कि फ़ाइट जो है वो अच्छी तरीके से फ़ाइट अगर देखने को आया। पहले और दूसरे नंबर पे जो थे केदार प्रसाद गुप्ता जो बीजेपी प्रत्याशी थे, वहीं मनोज कुमार कुशवाहा जो है वो जदयू प्रत्याशी थे। इन्हीं दोनों में फ़ाइट चल रहा था। लगभग 1500 का जो मार्जिन है वो लगातार चल रहा था। मगर लास्ट जो 23वां राउंड था उसके बाद जो फाइनल हो गया जीत की कि टोटल जो 23वां राउंड में उनको कुल अगर जोड़ के बात किया जाए तो वो 76,648 वोट केदार प्रसाद गुप्ता को गया है। वहीं मनोज कुमार कुशवाहा को 73,016 वोट गया। तो जो बाजी मारा, जबकि केदार प्रसाद गुप्ता उस समय तक पीछे चल रहे थे। मगर 20 से 21वीं राउंड के बाद केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी जो है वो काफ़ी लंबा छलांग लगा के आगे आए और 23वें राउंड में उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। उसी वक्त 20 से 21वें राउंड के बाद मनोज कुमार कुशवाहा जो है जब उनको एहसास हो गया कि वो हार रहे हैं तो वो मतगणना स्थल से बाहर की ओर जाने लगे। तो कहीं ना कहीं अभी एक साफ हो गया है कि बीजेपी प्रत्याशी जो केदार प्रसाद गुप्ता है वो जीत चुके हैं, उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। मगर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार हो रहा है और जो पत्र है उनको मिलेगा वो बाहर आएंगे। तो देख सकते हैं यही वो टेबल है जिसको लगाया गया है। कुढ़नी का जो पूरा 1 से लेकर 23 तक जो राउंड चला है पूरा का डिटेल है इसमें। तो जीत सुनिश्चित हो गई है। केदार प्रसाद गुप्ता जो कि बीजेपी उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं। कुल 76,648 वोटों से पाया है कुल। वहीं मनोज कुशवाहा जो है वो 73,100 वोट उनको मिला है। तो जो अगर अंतराल की बात की जाए दोनों के वोटों में तो वो 3,632 वोट से केदार प्रसाद गुप्ता जीत चुके हैं।